हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना गुस्सा आखिर क्यों? गुस्से के जज्बे के साथ ठीक तरह से निपटना सीख लिया जाए तो जिंदगी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आसान हो जाती है। एक आदमी एक खाने पीने की दुकान पर गया और उससे कहा कि एक बोतल खोल दो, लड़ाई होने वाली है। और उसने आगे से कहा ये लें, और बोतल इसे थमा दी। और उस आदमी ने वो बोतल घटाघट पी कर कहा एक और बोतल दें, लड़ाई होने वाली है। तो उस आदमी ने दूसरी भी उसे थमा दी। पीने के बाद जब उसने दुकान से तीसरी बोतल मांगी तो उसने कहा ये तो बताओ तुम्हारी लड़ाई किससे है और क्यों होने वाली है? तो उसने कहा कि लड़ाई तुमसे होने वाली है, क्योंकि जब तुम बोतल के पैसे मांगोगे तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। आज हम इस दौर में जी रहे हैं जहां उम्र की तफरीक के बगैर हम सब की ही बर्दाश्त बेहद कम हो गई है और गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है। हम लोग इतने वसीले हो गए हैं और अपने गुस्से को कम भी नहीं करने के लिए तैयार होते। गुस्सावर शख्स के हवाले से एक तसव्वुर लोगों में पाया जाता है कि जी ये बंदा गुस्सा शदीद करता है तो प्यार भी शदीद करता है। इसका दिल साफ है, जो ज्यादा प्यार करता है ज्यादा गुस्सा भी वही करता है। इस तरह की बातें करके गुस्से को हक पर साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुस्सा बहरहाल एक वो जज्बा है जिसको बगैर किसी सबब के हराम नहीं किया गया। और गुस्सा और इंसान जिस अपने पर गुस्सा उंडेलता रहता है, दर हकीकत उसके दिल से कोई पूछे कि उसे कितनी मोहब्बत महसूस होती है, तो सबसे पहले तो इस हकीकत को दिल से मानने की जरूरत है कि गुस्सा वो चीज है जिसको काबू करना और इलाज करना जरूरी है। तभी आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल और काबू में लाना सीख सकेंगे। अपने गुस्से के लेवल को चेक करें। क्या आपको हर वक्त छोटी से छोटी बात भी गुस्सा दिलाने के लिए काफी है? क्या आपको जब भी मर्जी के खिलाफ छोटी सी बात भी, छोटी सी चीज भी बर्दाश्त करना पड़े आप फट हैं? क्या आपको अपने गुस्से में आकर चीखना चिल्लाना नॉर्मल रिएक्शन लगता है? क्या दूसरे आपके गुस्से से खौफ और नफरत खाते हैं? क्या आपके लिए खुद पर काबू पाना जब गुस्सा आ रहा हो मुमकिन है? गुस्से का लेवल जितना शदीद होगा उसको कंट्रोल करना उतना ज्यादा मेहनत तलब और प्रैक्टिस वाला काम होगा, मगर ताहाल मुमकिन है। सबसे पहले जिस बात पर गुस्सा आए चेक कर लें कि आपको इस पर वाकई गुस्सा करना है या नहीं। बात छोटी सी है, चंद सेकंड पर मुहित है, कोई टकरा गया, किसी ने बात नहीं सुनी, आपकी बारी पहले नहीं आई, उसकी बारी पहले नहीं आई। इस तरह की बातों को नजरअंदाज करें और अपना ध्यान कहीं और ले जाने का हौसला पैदा करें। आगाज मुश्किल होगा मगर आहिस्ता आहिस्ता आसानी होती जाएगी। प्रैक्टिस से आप अपने आप को इस काबिल कर सकेंगे कि इस तरह की बात को बर्दाश्त कर सकें। एक वक्त आएगा कि आपको छोटी बात इतनी महसूस भी नहीं होगी। अगर गुस्सा शदीद आता है तो कोई भी वर्जिश या जिस्मानी खेल जो आपको थकाए उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। आपका गुस्सा अपनी समत बदलने लगेगा। अपने आसपास के लोगों से मदद लें। वो लोग जो आपके खैर खा हों, जब आप गुस्से में आएं तो वो आपको बता दें कि आप गुस्से में आ रहे हैं। ये चीज भी आपकी बेहद मदद करती है। आप जल्द ही या तो वो जगह छोड़ दें या पानी पी लें। स्ट्रेस भी आज के दौर के लोगों को सबसे बड़ी गुस्सा बनाने की वजह है। जिस चीज या हालात जो शख्स की वजह से टेंशन है उसके लिए चेक करें कि क्या किया जा सकता है। क्या इंसान की वजह से टेंशन है तो देख लें कि इस इंसान से तवक्को कितनी लगाएं और इस इंसान का अमल आप पर आपकी जिंदगी में कितना अमल दखल है। जब इंसान इस काबिल है ही नहीं कि तवक्को लगाई जाए तो उसको उसके हाल पर छोड़ दें। खुद को इस हवाले से जज्बाती कम करें। किसी बेजान चीज की वजह से टेंशन है उसको जगह से हटाना, बिकवाना, मिटाना या उसकी टेंशन देने की शिद्दत को कम कर सकते हैं। आराम से कर लें। कुछ हालात पर आपका ना इख्तियार है ना आप उनको बदलने के जिम्मेदार हैं। उन पर परेशान होना छोड़ दें। जो भी चीज स्ट्रेस दे रही है उसके हल के लिए क्या हल मुमकिन अपनाया जा सकता है उसको ढूंढते रहें। गुस्सा सिर्फ सोचने से कम नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत सारी यारी करना पड़ती है। और इसमें से एक पहलू ये भी है कि खुद को जानना और अपने साथ वक्त गुजारना सीखने के साथ साथ खुद पर तरस खाना छोड़ दें। जितना आप अंदर ही अंदर खुद पर तरस खाएंगे उतना ही छोटी सी छोटी चीज पर आपका गुस्सा शदीद होगा। खुद पर तरस को खुद पर फख्र से बदलना शुरू करें। तब्दीली चंद दिन में ही आपको महसूस होने लगेगी। छोटे छोटे अच्छे काम हम उन्हें गिरदानते ही नहीं, जबकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। ये बात याद रखें कि हालात कितने ही मुखालफत में हों, आप अशरफुल मखलूकात में से हैं और बेहतरीन मखलूक का फर्द खुद पर तरस खाकर अपनी एनर्जी खाता हुआ जचता नहीं। दूसरों को इल्ज़ाम देना छोड़ दें। गुस्सा करने वालों के पास शदीद बहाना ये होता है कि हमें फलां ने गुस्सा चढ़ाया। हकीकत में अगर आप ज़हनी और जज्बाती एतबार से मजबूत होंगे तो कोई भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकेगा। कोई कुछ भी कहता रहे,
करता रहे, आपके पास उस दिफा के लिए ताकत, हौसला और ख्याल होगा। आपकी प्रैक्टिस आपके काम आएगी। हमारे मुआशरे में यही चक्कर चल रहा है। एक अपना गुस्सा दूसरे पर और दूसरा अपना गुस्सा तीसरे पर उतारने में लगा है। सो आपको खुद को इस अमल का हिस्सा बनने से बचाना होगा। खुद किसी पर गुस्सा करें, ना कोई गुस्सा करे, उससे लड़ें ना। सेहत को दौलत बिला वजह नहीं कहा गया। अच्छी सेहत आपके लिए अच्छे जज्बात को दिल में जमा रखने का नाम है। जज्बाती सेहत भी जिस्मानी सेहत के साथ जुड़ी हुई है। जिंदगी अच्छी है, इसको बिला वजह गुस्सा करके, खुद को बीमार करके और दूसरों को डरा कर जाया ना करें। अना, तकब्बुर, हसद को कम करें। मस्बत तब्दीली सरगर्मियों और ख्यालात को जगा दें। हालात कैसे ही क्यों ना हो, आपके लिए करना आसान है और सिर्फ नीयत होना शर्त है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।